नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या भारत सच में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है? भारत की जीडीपी बढ़ रही है, नए हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो शहरों का विस्तार हो रहा है, हर साल नए-नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस विकास के साथ नौकरियां भी बढ़ रही हैं? आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी अगर किसी देश में काम करने की उम्र के लोग ज़्यादा हों, तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर इतने सारे युवाओं को नौकरी ही ना मिले, तो यही ताकत सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या है, जीडीपी बढ़ने के बाद भी नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, और अगर यह समय रहते समाधान नहीं निकला, तो आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट खबरें मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। मान लीजिए किसी देश में ज़्यादातर लोग बच्चे या बुजुर्ग हैं और काम करने वाले लोग कम हैं। ऐसी स्थिति में देश पर खर्च ज़्यादा होता है और कमाई करने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन अगर किसी देश में ज़्यादातर लोग 15 से 64 साल की उम्र के हों, यानी काम करने की उम्र में हों, तो उस देश के लिए एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम करेंगे, ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा और देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अच्छी पढ़ाई, सही स्किल, पर्याप्त नौकरियां और मजबूत इंडस्ट्री। अगर ये सब मिल जाएं, तो देश अपनी युवा आबादी का पूरा फायदा उठा सकता है। भारत के पास पिछले कई सालों से यही बड़ा मौका है, लेकिन यह मौका तभी काम आएगा जब युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से काम और रोजगार मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी की। पिछले 20-25 सालों में भारत ने तेजी से तरक्की की है। देश में नए हाईवे बने, मेट्रो नेटवर्क बढ़ा, डिजिटल पेमेंट काम आया, सर्विस सेक्टर भी मजबूत हुआ। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट भारत को भविष्य की इकोनॉमिक सुपर पावर भी मानते हैं। विदेशी कंपनियां ने भारत में निवेश किया, नई फैक्ट्रियां लगीं और मिडिल क्लास भी पहले से बड़ी हुई। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी समस्या भी सामने आई। देश की इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ी, लेकिन उसी रफ्तार से नौकरियां नहीं बढ़ीं। यानी जीडीपी ऊपर जाती रही, लेकिन रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया, और यही अंतर आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर नौकरियां कम क्यों बन रही हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, कुछ ही सेक्टर तेजी से बढ़े, जैसे आईटी और सर्विस सेक्टर ने अच्छी तरक्की की, लेकिन ये सेक्टर करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। दूसरी वजह है मैन्युफैक्चरिंग, यानी फैक्ट्रियों का उतना विकास नहीं हुआ। अगर ज़्यादा फैक्ट्री खुलती, उत्पादन बढ़ता और एक्सपोर्ट बढ़ते, तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता था। तीसरी वजह है स्किल की कमी। हर साल लाखों युवा ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन कंपनियों को जिन स्किल की ज़रूरत होती है, कई बार वह उनके पास नहीं होती। इसीलिए डिग्री होने के बाद भी नौकरी मिलना आसान नहीं है। चौथी वजह है, ज़्यादातर लोग असंगठित यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ऐसी नौकरियों में ना नौकरी करने की पक्की गारंटी होती है, ना अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और अक्सर तनख्वाह भी कम होती है। यानी साफ बात यह है कि भारत में काम करने वाले युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन अच्छी, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली नौकरियां अभी भी उतनी नहीं हैं। यह सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, बल्कि हर परिवार की ज़िंदगी से जुड़ा मुद्दा है। जब कोई पढ़ा लिखा युवा नौकरी नहीं पाता, तो उसका असर सिर्फ उसी पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का दबाव बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, परिवार का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और भविष्य को लेकर चिंता और निराशा भी बढ़ने लगती है। कई युवा अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक अस्थायी और अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग मजबूरी में कम वेतन वाली नौकरी कर लेते हैं, तो कई लोगों को अपनी पढ़ाई से छोटे स्तर का काम करना पड़ता है। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की असफलता नहीं है, यह एक ऐसी समस्या है जिसे पूरी सिस्टम को मिलाकर ठीक करना होगा। क्योंकि अगर करोड़ों युवाओं को सही समय पर सही अवसर नहीं मिले, तो इसका असर सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की खरीदारी और आने वाले विकास पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार की नीतियों की। पिछले कई सालों में अलग अलग सरकारों ने कई बड़े बड़े वादे किए, नई योजनाएं शुरू हुई, निवेश लाने की कोशिश हुई और कई इन्वेस्टमेंट समिट भी आयोजित किए गए। लेकिन इसके बावजूद रोजगार की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ बड़ी घोषणाएं करने से नौकरियां नहीं बनती। ज़्यादा रोजगार के लिए ज़रूरी है ऐसी नीतियां जो लंबे समय तक स्थिर रहें, कारोबार शुरू करना आसान हो, युवाओं को अच्छी स्किल मिले, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियों को बढ़ावा मिले, छोटे कारोबार और नए एंटरप्रेन्योर को मदद मिले और बेहतर सड़क, बिजली और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हों। अगर किसी कंपनी को फैक्ट्री लगाने या बिजनेस शुरू करने में ज़्यादा समय और दिक्कत आए, या ज़रूरी मंजूरियाँ मिलने में देर हो, तो वह कम निवेश करती हैं और कम लोगों को नौकरी देती हैं। और जब नौकरियां कम बनती हैं, तो भारत की सबसे बड़ी ताकत की युवा आबादी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। दोस्तों, अब टाइटल के दूसरे हिस्से को समझते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक। सबसे पहले जानते हैं ब्रिक क्या है। ब्रिक का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। दुनिया के इन 4 देशों को तेज़ी से आगे बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है। भारत को इसी समूह का एक मजबूत और भविष्य का बड़ा आर्थिक देश माना गया है।
अब बात करते हैं ब्रिक बाय ब्रिक की। इसका मतलब है ईंट ईंट जोड़कर विकास करना। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी धीरे धीरे विकास की एक मजबूत तस्वीर बनाई। नई सड़कें बनी, एयरपोर्ट बने, डिजिटल सिस्टम मजबूत हुआ, शहरों का विस्तार हुआ और कई बड़े विकास कार्य हुए। यानी विकास की इमारतों को धीरे धीरे खड़ी होती गई। लेकिन कमी एक रह गई। इस इमारत की सबसे जरूरी नींव यानी रोजगार उतनी मजबूती नहीं बना पाई। यानी भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी, लेकिन उस विकास का फायदा हर युवा तक नौकरी के रूप में नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, आज की सीधी बात यह है कि भारत के पास समय बहुत कम है। अभी हमारे पास युवाओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की उम्र बढ़ रही है। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो इस युवा आबादी का फायदा उठाए बिना ही यह बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। आज भारत को इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नौकरी दिलाने वाली पढ़ाई, ऐसी शिक्षा जो युवाओं को काम के काबिल बनाए, कारखानों को बढ़ावा, देश में सामान बनाने की रफ्तार तेज हो, छोटे बिजनेस, नए छोटे उद्योगों को मदद मिले, विदेशों में बिक्री, भारत का सामान बाहर के देशों में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, नए आइडिया यानी स्टार्टअप्स और नई ताकतों को बढ़ावा मिले, गांव में रोजगार यानी ग्रामीण इलाकों में कमाई के साधन पैदा हों, महिलाओं की भागीदारी, कामकाज में महिलाओं की संख्या बढ़े। सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों का विकास काफ़ी नहीं है। तरक्की को छोटे शहरों और गाँव तक बढ़ावा ही हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर तक पहुँचा सकता है। दोस्तों, अगर भारत ने सही समय पर नौकरियां पैदा कर दी तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी की कहानियों में से एक बन सकती। लेकिन अगर नौकरियां नहीं बनी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अमीर गरीब के बीच अंतर बढ़ेगा, युवाओं में निराशा और गुस्सा बढ़ेगा, समाज में अशांति और आपसी तनाव का खतरा बढ़ेगा। देश की तरक्की लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। यानी आने वाले 10 साल देश के लिए बहुत ज़रूरी है। यह सिर्फ पैसा या अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि सीधे हमारे देश के भविष्य का सवाल है। भारत के पास हुनर है, बड़ी आबादी है और भरपूर जोश है। अब सबसे बड़ी ज़रूरत इसी जोश को सही मौका में बदलने की है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो भारत ने तरक्की की इमारत तो खड़ी कर ली है, लेकिन नौकरियों की मंजिल अभी भी अधूरी है। युवा आबादी का फायदा अपने आप नहीं मिलता। ये सही सरकारी नीतियाँ, हुनर, उद्योगों और सही मौक़ों से कमाना पड़ता है। अगर भारत ने अभी सही कदम उठा लिए तो यह युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नहीं तो यही ताकत आगे चलकर सबसे बड़ी चिंता भी बन सकती है। क्या भारत वाकई अपनी युवा आबादी को सही नौकरियों में बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें मिलेंगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।